प्रॉब्लम नंबर 26 डिस्कस करने वाला है। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है? इस प्रॉब्लम में बोला है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो एंड एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखिए, ये एलएमवीटी का क्वेश्चन है। एलएमवीटी एक ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें मैंने एक इजी लेवल से स्टार्ट किया है एंड एलएमबीटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं फर्दर वीडियोस में भी लूंगा क्योंकि ये टॉपिक काफी ट्रिकी होता है। तो देखिए, ये जो एलएमबीटी का प्रॉब्लम्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो क्या है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये एग्जाम में पता ना पड़े कि कौन सा इंटरवल पे एलएमबीटी लगाने से एग्जैक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो जल्दी करने के लिए आप एग्जाम्पल लेके भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल एक फंक्शन का लिया जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड 100% अगर वो गिवन ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका पॉसिबिलिटी बन जाएगा कि आप ऑप्शंस मार्क कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, जब भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होना पक्का है उसका। दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, तभी तो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब सबसे पहले आप क्या सोच सकते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? तो लेट्स से मैं ए को जीरो ले लेता हूं और ए एंड बी, तो ए को मैं जीरो ले लेता हूं और बी को मैं वन ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए, बोल रहा है कि जीरो एंड वन पे तो जीरो है लेकिन जीरो एंड वन के बीच में ग्राफ ग्रेटर देन जीरो है, तो क्वाड्रेटिक है तो इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा और पूरा ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो ग्राफ बन गया, आपको लगता है कि ये तो कॉनकेव डाउन का कर्व है ना? ये कॉनकेव डाउन का शेप है। तो देखिए, ये होता है कॉनकेव अप का शेप, कॉनकेव अप का शेप, और ये क्या होता है? कॉनकेव डाउन का शेप, राइट? तो यहाँ से आप, और डेरिवेटिव आपको कॉन्केविटी का मेजरमेंट देता है, तो यू कैन से जो सेकंड डेरिवेटिव है वही बोलता है कि कॉन्केविटी क्या है। अगर कॉन्केव डाउन है तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, अगर कॉन्केव अप है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। तो एफ डबल डैश एक्स कॉन्केव डाउन का शेप ही बनेगा क्योंकि जीरो टू वन में फंक्शन को पॉजिटिव होना है। तो ए ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? तो कब अभी नहीं कह सकते कि बी के बारे में बाद में आते हैं, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन देखिए, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। क्वेश्चन को पढ़िए, बोला है एफ एक्स इक्वल्स, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, मतलब ये तो आप गिवन कंडीशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो सी तो नहीं होगा। ए है तो डी तो नहीं है क्योंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट है। अब बी को सोचिए, ये जीरो टू वन के इंटरवल पे अगर कोई फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव है तो आप एक तरह से सोच सकते हैं कि अगर ये पॉसिबिलिटी है और ये है कॉनकेव आपका पॉसिबिलिटी बनने का, राइट? लेकिन वन पे तब रूट नहीं आएगा, मतलब जीरो एंड वन के कंटिन्यूटी होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह का ही कर्वेचर बनेगा। चाहे वो कांस्टेंट की तरह कांस्टेंट बन सकता है, बट कांस्टेंट है तो उसका कॉन्केविटी तो वैसे ही जीरो हो जाएगा और वो हमें डिस्कस करना नहीं है अभी। एंड ये बी वाला ऑप्शन देखिए, तो ये बी वाला ऑप्शन आप गलत मार्क कर सकते हैं बस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से। ये तो आपने बिना एलएमबीटी के किया और ये प्रॉपर तरीका है नहीं, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। एंड टफ क्वेश्चंस में भी ये स्ट्रेटेजी काम करता है, मैंने देखा हुआ है कि ये स्ट्रेटेजी काम करता है एंड बहुत जल्दी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर आप एग्जाम्पल लेके करते हैं तो। देखें, अब प्रॉपर वे भी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो लेट्स अप्लाई एलएमबीटी। एलएमबीटी मतलब हम बोल रहे हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मतलब ये अगर आपको आता है तो आप मीन वैल्यू थ्योरम्स के मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस तो आप कर ही पाएंगे अगर एलएमबीटी ही सिर्फ आता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी and differentiable in a comma b open, then there exists c such that f dash c equals to f of b minus f of a
बाई बी माइनस ए। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव करना है, मतलब अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लाना चाहता हूं तो एलएमबीटी मुझे कहां पे लगाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट डेरिवेटिव का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो दो पार्ट्स में करेंगे कि पार्ट वन हमें पहले एफ डैश एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अप्लाइंग एलएमबीटी ऑन एफ ऑन द इंटरवल a, a+b/2। ये क्यों ले रहे हैं आपको अभी पता पड़ेगा क्यों ले रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट, सी को C1 लेते हैं, ठीक है। C1 बिलोंग्स टू a, a+b/2 सच दैट f डैश C1 इक्वल्स टू f ऑफ a+b/2 माइनस f ऑफ a बाई a+b/2 माइनस a। तो इट इज f ऑफ a+b/2 माइनस, देखिए f ऑफ ए का कंडीशन क्या है, f ऑफ ए 0 है, तो f ऑफ ए 0 बाई b माइनस ए बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 बाई बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ a+b/2 एफ डैश C1 का वैल्यू। अब एक बार एलएमबीटी फिर से अप्लाई करेंगे, लेट नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या करेंगे कि अप्लाइंग एलएमबीटी ऑन, अब इंटरवल ले लीजिए a+b/2 से लेकर b तक। तो देखिए देयर एग्जिस्ट C2 लेते हैं आप, तो f डैश C2 क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a+b/2 बाई b माइनस a+b/2। अब देखिए क्वेश्चन में तो f ऑफ b भी 0 गिवन था, तो 0 माइनस f ऑफ a+b/2 बाई 2b माइनस a माइनस b हो जाएगा, तो b माइनस a हो जाएगा इंटू 2। सो माइनस 2 बाई बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ a+b/2। अब देखिए C2 कहां पे बिलोंग करेगा, a+b/2 टू b में। तो अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन तो आ गया, क्या मैं बोल सकता हूं कि C2 इज ग्रेटर देन C1? ऑफ कोर्स C2 इज ग्रेटर देन C1, क्योंकि a, b इंटरवल जब ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब b तो बड़ा है a से, तभी a, b लिख रहे हैं, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है। तो C2 ग्रेटर देन C1 तो है, तो लेट्स अप्लाई एलएमबीटी ऑन, अब ले रहे हैं एफ डैश एक्स ऑन द इंटरवल C1 to C2 में अब इंटरवल पे लीजिए, क्योंकि देखिए सेकेंड डेरिवेटिव ट्वाइस डिफरेंशिएबल बता रहा है, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो तो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होगा, तभी तो सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए, अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, f डबल डैश C3 शुड एक्चुअली इक्वल टू, मैं इस इंटरवल पे ले रहा हूं तो f की जगह क्या आ जाएगा, f डैश आ जाएगा, तो f डैश C2 माइनस f डैश C1 बाई बाई क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1। तो माइनस 2 बाई बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ a+b/2, ये है हमारा f डैश C2। एफ डैश C2, ये देखिए यहां से हमने एफ डैश C2 निकाला था, और लास्ट पेज में देखिए ये है अपना एफ डैश C1। तो एफ डैश C1 एंड C2, तो माइनस 2 बाई बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ a+b/2 बाई C2 माइनस C1। तो यू कैन सी इट इज माइनस 4 बाई बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ a+b/2 बाई C2 माइनस C1। एक चीज बताइए, b माइनस ए तो ग्रेटर देन 0 है, b माइनस ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि a, b इंटरवल है, मतलब b a से बड़ा है, तो b माइनस ए ग्रेटर देन 0 है। और C2 माइनस C1, ये जो इंटरवल है, ये क्या चीज बनेगा, C2 माइनस C1, तो C2 मैंने अभी बताया कि C2 ग्रेटर देन भी C1 है, तो C2 माइनस C1 भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। अब क्वेश्चन में कंडीशन देखिए, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू a, b। तो a+b/2 तो मिड पॉइंट है, ए बिलोंग, तो ये तो a, b में होगा ही होगा, मतलब ये जो पार्ट है ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब ये देखिए नेगेटिव साइन आ गया, मतलब f डबल डैश C3 लेस देन 0 आ गया। तो अब C3 को C मान लीजिए, क्वेश्चन में तो वही दिया है कि फॉर सम C बिलोंग्स टू a, b। अब C1 to C2 इंटरवल, मतलब
या तो आप ए से a प्लस बी बाई टू यूनियन a प्लस बी बाई टू ए ले रहे थे, बी ले रहे थे, राइट। तो इन दोनों को यूनियन लेंगे तो यू कैन राइट इट ए कॉमा ए बी, यू कैन राइट इट ए कॉमा बी। तो अल्टीमेटली आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा प्रॉपर तरीका। प्रॉपर तरीका सोचने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल लेके भी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे एलएमविटी का, बट सेंसिबल होके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मल्टी करेक्ट है तो वहां थोड़ा फंस जाता है अप्रोच, क्योंकि आपने कोई एग्जाम्पल ऐसा ले लिया कि वो एक केस दे रहा है, सेकंड केस नहीं दे रहा है, तो उन केसेस में आपको थोड़ा और कैलकुलस का यूज करना चाहिए। एंड मैं बताते रहूंगा कि फर्दर क्वेश्चंस में कि कैसे आप ले सकते हैं उस तरह के फंक्शंस, एंड वो सेशंस भी काफी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।